गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम जो है अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे दिस कार्बन एंड कंपाउंड राइट। और अब तक जो है हम इसमें नोमेनक्लेचर तक पढ़ चुके हैं। आई होप आपको जो है आपने उसको समझ में आया होगा और आपने उसको भी रीड किया होगा। ओके, नाउ हम करने जा रहे हैं दैट ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन कंपाउंड कि कार्बन कंपाउंड जो हमने पढ़ा था कि वर्सटाइल नेचर का होता है, हाइड्रोकार्बन्स बनाता है। तो क्या क्या उसके जो है केमिकल कंपाउंड जो हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, क्या क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी तो लगभग सबकी सेम होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड सिंस मोस्ट ऑफ फ्यूल्स वी यूज इन आइदर कंपाउंड either carbon and its compound. First is the combustion. Carbon in all its allotropic form burnt in oxygen to give the carbon dioxide. जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं वो जलने के बाद CO2 प्रोड्यूस करते हैं और हीट आती है और लाइट भी मिलती है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट and light on burning. These are the oxidation reaction that you learned about in the first chapter. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक रिएक्शन को हम देखें C प्लस O2 इट गिव CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट एंड लाइट राइट। ऐसे ही मीथेन CH4 प्लस O2 इट गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े थे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वी जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम वाइल द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विल गिव अ येलो फ्लेम। यानी कि जो सैचुरेटेड होते हैं वो हमारे प्योर आप कह सकते हैं फ्यूल हैं, क्लीन फ्यूल हैं। जब भी वो बर्न करते हैं तो ब्लू कलर की लाइट देते हैं, जबकि जो येलो लाइट वाले हैं वो अनसैचुरेटेड लकड़ियाँ हैं, उपले हैं, ये सारे जो हैं अनसैचुरेटेड होते हैं और इनके जलने पे जो है काफ़ी मात्रा पे अनबर्न्ड कार्बन निकलते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड होता है। जबकि जो सैचुरेटेड है जैसे आप LPG हो गया है, LPG गैस के जलने से कोई धुआं नहीं होता, ना ही कोई उसमें अनबर्न्ड कार्बन उसमें से निकलते हैं। तो इसलिए इस वजह से जो है ये क्या हो गया, सैचुरेटेड जो हमारा एक क्लीन फ्यूल हो जाता है। और गैस कैरोसिन स्टोव जो होते हैं हम अपने घर में यूज़ करते हैं, उसके लिए हम क्या छोटे छोटे इसमें होल होते हैं नीचे की साइड में। वो होल क्यों होते हैं? ताकि उनको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिलती रहे और वो अच्छे से जले। जितना ऑक्सीजन मिलता है कार्बन को वो उतना ही अच्छा जलता है। हमने देखा कि कई बार जब आग होते, जो पहले गांव में चूल्हे होते थे और उसमें जब आग जब बंद फ्लेम बंद हो जाती है तो हम क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। फूंक मारने का रीज़न यही है कि हम उसको जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल पाए। और अब जो है हम बात करें कि जो है इसमें ऑक्सीडेशन एजेंट का काम जो है किस तरह से कंपाउंड हमारे कार्बन कंपाउंड में होता है। वी सी सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू द अदर, वो ऑक्सीडेशन एजेंट बन जाते हैं। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफिक पोटेशियम डाइक्रोमेनेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिड that is adding oxygen to the starting material, hence they are known as the oxidizing agent। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है सप्लाई करते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब हम आते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है, जैसे हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, एड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइट्स सच एज द पैलेडियम और द निकल टू गिव द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अगर हम अनसैचुरेटेड कार्बन में अगर हाइड्रोजन जो है निकल जो है कैटालाइट के रूप में यूज़ करें, उसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ निकल catalytes. Vegetable oils generally have a long unsaturated carbon chains while the animal fats have the saturated carbon chains. So you must have the seen advertisement starting the some vegetable oils are healthy
एनिमल फैट्स जनरली कंटेन द सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। तो हमारे जो इसलिए जो अनसेचुरेटेड जो होते हैं यानी कि वेजिटेबल ऑयल हैं वो हमारे लिए सेफ़ है हमारी हेल्थ के लिए एज़ कम्पेयर टू जो एनिमल्स से बने जो हमारा फैटी जो है वो हमारे लिए हेल्थ के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके लिए वही हमें चूज़ करना चाहिए खाने के लिए। अब करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव। जो सैचुरेटेड होते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएक्टेंट्स। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन्स इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। और वो जो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कर जाते हैं। इससे क्या हुआ कि हमें जो है एक सब्स्टिट्यूट उसमें ऐड कर दिया है, जिस तरह से मीथेन प्लस क्लोरीन इट गिव्स द CH3Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमारी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। अब इन जो है इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स में से एक जो है इथेनॉल बनता है, जो हमने पहले भी किया था। तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल आर द कॉमनली कॉल्ड द एल्कोहल। इसको जो है जनरल भाषा में एल्कोहल भी कहा जाता है एंड इज एक्टिव ingredient of the all the alcoholic drinks in addition because it is a good solvent। क्योंकि इथेनॉल जो है या अल्कोहल जो है वो पानी से भी अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। इट इज़ आल्सो यूज इन द मेडिसिन सच एज द टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप। जो हमारी खांसी की जो दवाइयाँ होती हैं सब के अंदर जो है हम इथेनॉल या अल्कोहल यूज़ करते हैं। एंड और भी जो टॉनिक होते हैं। इथेनॉल इज आल्सो सोल्यूबल इन द वाटर इन द प्रॉपर in all proportion। consumption of the small quantity of dilute ethanol cause the drinkness। अगर हम अल्कोहल को जो है डाइल्यूट अल्कोहल को थोड़ी सी मात्रा में भी लें तो जो है हमें एक नशा सा हो जाता है। इवन थो दिस practice is condemned, it is socially widespread practice। However, intake of even small quantity of pure ethanol called the absolute alcohol can be lethal। अगर प्योर हमारे पास अल्कोहल है, तो थोड़ी सी मात्रा भी ले लें तो भी वो हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उसमें नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म अगर अल्कोहल का इस्तेमाल करें तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम तो होंगी ही होंगी। तो हम इथेनॉल की अगर हम रिएक्शन सोडियम के साथ अगर कराते हैं तो सोडियम प्लस अल्कोहल इट गिव्स द सोडियम इथोक्साइड। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी विद इथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज द सोडियम इथोक्साइड एंड राइट। तो इस तरह से इसकी जो इथेनॉल के साथ रिएक्शन होती है। प्रॉपर्टी ऑफ द इथेनोइक एसिड। property of ethanoic acid क्या है? Ethanoic acid is commonly called the acetic acid and belong to group of acid called the carboxylic acid। 5 and 8% solution of acetic acid है in water is called the vinegar। अगर इथेनोइक एसिड में अगर 5-8% पानी के अंदर डाला जाए तो ये विनेगर बना देता है। विनेगर आपको पता है अचार वगैरह में और हर जगह यूज़ भी होता है। एंड रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड भी जो है वो किस तरह की रिएक्शन करता है? इथेनोइक एसिड प्लस CH3 इट गिव इथेनॉल। इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल इट गिव द एस्टर। एस्टर जो है आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। दीज आर यूज इन द मेकिंग द परफ्यूम्स एंड द फ्लेवरिंग द एजेंट और द ट्रीटिंग विद द सोडियम हाइड्रो। अगर इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें with the alkalis, the ester convert back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। तो this reaction known as the saponification because it is used the preparation of the soap। अब हम जो है अगले टॉपिक हमारा है soap and detergent, right? This activity demonstrate effect of soap is cleaning। Most dirt is oily in the nature and as you know oil does not dissolve in water। The molecule of soap are the sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid। The ionic end of the soap dissolve in the water while the carbon chain dissolve in the oil। The soap molecule thus form the structure is called the micelle। और यही आजकल जो है आपका चल रहा है, हम लोग डेली कहते हैं कि साबुन से हाथ धोना चाहिए। साबुन, क्योंकि साबुन से जब हाथ धोते हैं तो साबुन जो है एक तरह का मिज़ल बनाता है और वो मिज़ल का
टू टाइप्स के जो है, एक तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक आपका जो होता है वो हाइड्रोफोबिक एंड होता है। तो उसमें जो है, और हमारे सोप के अंदर जो है सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, इनकी एक लंबी चेन होती है, और इनका जो आयनिक एंड है वो क्या करता है, डिजोल्व इन वाटर, वो वाटर के अंदर डिजोल्व करता है, जबकि कार्बन चेन डिजोल्व इन द ऑयल, और जो कार्बन चेन है वो ऑयल के अंदर डिजोल्व हो जाती है। द सोप molecule thus form the structure called the mesial where one end is the molecule is toward the oil। एक भाग, क्योंकि हमारे हाथ में जो डर्ट है वो थोड़ा सा ऑयली होता है, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट को, जबकि जो आयनिक एंड है वो किसको फेस आउटसाइड होता है। दिस फॉर्म एम्यूल्यूशंस इन द वाटर, द सोप मिसल दस हेल्प इन द डिजोल्व द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश द आवर क्लॉथ एंड हैंड ईजिली। कैन यू हम जो है इसमें एक जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं मिसल का, आपकी बुक में है, आपने वो ठीक है उसको जो है बनाना है, और इस तरह से हमारे हाथ जो हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो आपने जिस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है, और उसको आप अच्छे से रीड करेंगे और इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आपको करते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।